हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी लव रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग से रिलेटेड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर जनरली, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन किस तरह की फीलिंग्स में है, उस फीलिंग में उनका थॉट प्रोसेस कैसा जनरेट हो रहा है, उसी फीलिंग्स की वजह से उनकी एनर्जी कैसी बन रही है। डेफिनेटली ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। करंट फीलिंग्स कैसा महसूस कर रहे हैं, ये तो ज़्यादातर डॉक्टर मरीज़ से पूछता है कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप। लेकिन जनरली देखा जाए टैरो रीडिंग की लैंग्वेज में तो ये तमाम चीज़ें उनकी फीलिंग्स से रिलेटेड हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। Healthy choices, self-love, self-care, being happier, love life, mask, hiding true feelings, pretending and delude, gaslight or personify, parasite कह रही हूँ, happiness and joy, playfulness, enjoying each other, चलें that's good, honeymoon phase चल रहा है and blowing kiss। बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए एक फैंटेसी वर्ल्ड कह लें, उस फैंटेसी वर्ल्ड में आपके बारे में सोचना कह लें, आपको उस तरह से ना लेना कह लें जैसे कि आप एक्चुअली नज़र आते हैं। इनकी फीलिंग्स में सबसे अच्छी बात अपने आप को लेकर जो नज़र आ रही है वो ये कि अभी तक पता नहीं इन्होंने स्टार्ट किया है या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि अब मैं डाइट पर जाऊंगी या जाऊंगा और मुझे सपोर्ट करो और मैं अब मेरी क्लीन ईटिंग होगी। और ये इनकी फीलिंग्स में आ रही है बात, बिकॉज मे बी इनको अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ फील होगी एंड दे विल थिंक कि बस मुझे अब अपना डिटॉक्स करना चाहिए है और खाने में परहेज़, कोई ऐसी चीज़ ख़ास तौर पर। वेल फीलिंग से अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि ये जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं एक्चुअली ये अभी आपको थोड़े दिनों तक वो चीज़ें ना बताएं और ऐसा प्रिटेंड करें कि जैसे एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कोई मसला हो। और अपना जो इनका माइंडसेट हुआ है, जो इनके दिल में बातें हैं, वो अभी हो सकता है ये थोड़ा सा कवर कर रहे हों, बिकॉज प्रिटेंड करने पे ज़रा ज़्यादा हुए हैं, प्रिटेंड ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं। हवाई फायरिंग ज़रा ज़्यादा चल रही होगी, एमी इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की बातें करना ज़रा ज़्यादा हो रही होंगी। और ये अभी से ही अपने आप को इन्होंने कुछ समझ लिया है कि अब मैंने, जैसे मैनिफेस्टेशन में होता है ना कि भाई ये मेरा टारगेट है, ये मैंने करना है, ये मेरी डेस्टिनी है, ये अब मुझे अपना मैनिफेस्ट करते करते यहाँ तक पहुँचना है, इस चीज़ को मैंने अपनी पास लेकर आना है। तो ये शायद किसी टारगेट को इन्होंने अपने माइंडसेट में ये लेकर आ चुके हैं और अभी उसको बाकायदा तौर पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बस अब मैंने इसी तरह से होना है। और वो रियलिटी में क्या है वो किसी को भी कुछ भी नहीं पता। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे मज़ेदार सी बात है वो ये कि एक तो फैंटेसी वर्ल्ड बड़ा एक्टिव चल रहा है, जैसे आपको लेकर पता नहीं कहाँ चले गए हों, पेरिस चले गए हों, स्विट्ज़रलैंड चले गए हों और उस इमेजिनरी वर्ल्ड में किसी हिल स्टेशन पे बैठे हुए पता नहीं बड़ा ही कोई फ्लर्ट कर रहे हैं, तो इन्जॉय कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये निकले हुए हैं किसी बड़ी खूबसूरत सी हिल स्टेशन वैली सॉर्ट ऑफ अ जगह पर और वहाँ पर फुल फ्लेज रोमांस चल रहा है ये, और विद द ब्लोइंग किस नज़र भी आ रहा है। इनके दिन में वाकई इनके अंदर एक अर्ज डेवलप हो रही है कि ये मोहब्बत करें, ये प्लेफुलनेस में आएँ और ये बहुत ज़्यादा आपके साथ लुटाएं मोहब्बत, इनको फ़ील हो रहा है। या तो ये आपसे बहुत फोर्सफुली आपको डेट पे इनवाइट करेंगे कि बस अब मुझसे मिल लो बिकॉज अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, या फिर ये चाह रहे हैं कि आपके साथ एक्सप्रेशन में आएँ, कन्फेशन में आएँ, आपको बताएं लिटरली
कि ये कितना ज़्यादा इस वक्त अपने अंदर एक इस तरह की चीज़ें महसूस कर रहे हैं और इनको एक्सपीरियंस करना है। इंटीमेसी कह लें, आप रोमांस कह लें, जो भी कह लें, लेकिन अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छा महसूस करना। और अगर अभी तक जैसे होता है ना, बहुत दिनों तक किसी ने अपनी ध्वजा बनाई हुई है, अब वो बहुत सारी चीज़ों के पीछे अपने आप को छुपा रहा है, लेकिन एक आध दिन प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल जाता है कि भाई अब जो है ना, अब कमर कस लो, अब बहुत हशर कर लिया। या तो जिम जाओ, या फिर फिटनेस सेंटर जाओ, कार्डियो करो, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए वेट्स उठाओ, कुछ भी करो, बट अब हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओ। एंड देन अगेन कलेक्टिवली, अगर पहले किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो हेल्दी चॉइसेस ये भी हैं कि अपना ख्याल रखो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, अपनी लव लाइफ को देखो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपनी ज़िंदगी की कदर करो, और जितनी ज़िंदगी बची है उसका ख्याल रखो। इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। लेट्स सी current feelings of your person. Heart to heart conversation, trust, let go of control issues, हनीमून फेज। अरे भाई, आप इनसे बच के रहें, और अगर आप खुद भी रोमांटिक हुए हुए हैं तो फिर तो दे मार 4.5। ये तो फुल फ्लेज जनाब इस मूड में हैं कि ये आपके साथ फुल फ्लेज फिज़िकल इंटीमेसी में आ जाएं, और ये बाकायदा मुझे लग रहा है ये कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनका लिटरली दिल चाह रहा है कि थोड़े दिनों तक के लिए आपको ब्रेक पे लें और आपके साथ कहीं चले जाएं छुट्टी पर, हनीमून फेज़ और लिटरली आप दोनों फील करें कि इनका वजह बस फीलिंग्स है भाई, तो कुछ कह मना थोड़ी कर सकते हैं। और इनको ये मालूम है कि अगर उन्होंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की, आपसे ये शेयर किया, तो लिटरली शायद आप इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल इशू तो है नहीं। आप इनकी बातों को मानते हैं, ये आपकी बातों को मानते हैं, और इनके शायद सिर्फ कहने की देर है। दिस सिचुएशन कॉलिंग यू फॉर ट्रस्ट, टू हैव फेथ। आप शायद इस बात के इंतज़ार में ही रहते हैं। एंड दिस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत करने का बहुत दिल चाह रहा है, और जो भी दिल में है उसको निकाल देने का बहुत दिल चाह रहा है। आपकी बातें बहुत सारी निकलवानी है। इनको बहुत तजस्सुस है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपके बारे में अगर पता चल जाए इनको, तो ये फिर अपनी फीलिंग्स का बताएं कि लेट्स टेक अ ब्रेक, हम लोग घूमने चलते हैं और हम लोग थोड़ा सा इन्जॉय, मतलब यही बात है, एक फैंटेसी वर्ल्ड चल रहा है, तो फैंटेसी वर्ल्ड में तो आप क्या नाम है, बिल गेट्स बन जाएं, और आप पता नहीं लिम्बोर्गिनी में घूमें, आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएं, तो ये तो जस्ट वो है, ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात है। तो करंट फीलिंग्स तो बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, और इनको बिल्कुल कोई पंगा नहीं महसूस हो रहा, तो चंगे चल रहे हैं, और बहुत अच्छा, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बोले मुझसे, मेरे ऊपर ऑब्सेशन दिखाए, मुझे कहे, मुझे अपना बहुत ज़्यादा अपनी पोजेशन शो करे, और बिल्कुल ऐसा करे कि जैसे मुझसे लड़े, मुझसे मेरे लिए ही लड़े, और बहुत ज़्यादा मुझसे ज़िद करे, इनकी बड़े नटखट से हुए। चलिए जनाब, देखते हैं टैरो कार्ड से करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं बहुत ही महज़्ज़ब अल्फाज में इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जो चाह रहे हैं ये वो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स इतने इस तरह के आए हैं जिसमें आप इनकी करंट फीलिंग्स को समझ सकते हैं। अगर आप इनके साथ थोड़ा बहुत भी अच्छी सी डेट गुजार ली, तो समझ जाएगा चटाखे पटाखे जो है ना वो फट जाएंगे। तो खुले लफ्ज़ों में तो बिल्कुल यही वाली बात है। और अच्छी फीलिंग्स में रोमांस जो है वो फीलिंग्स में बहुत ही टॉप हायरार्की में, आप समझ लीजिए कि टॉप नॉच हुआ हुआ है, और बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बस इसी की बात हो और किसी की बात ना हो, सिर्फ इसी के मुतालिक बातचीत हो और किसी चीज़ के मुतालिक बातचीत ना हो। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। हाय, द हैंगमैन, पाइसीज, लटक गए फ़ौरन। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द मून, पाइसीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो इतनी रोमांस की फीलिंग्स आ रही थी ना, अब उसका पर्पस पता चल रहा है। अब टैरो कार्ड की देखें ना, यही तो मैं हमेशा कहती हूँ, टैरो कार्ड्स की ब्यूटी ये होती है, इनको जो है ना, अब क्या पछतावे जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। विद द हैंगमैन एंड विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने आपसे लड़ाई की, आपके साथ डिटैचमेंट की,
और इनको इस वक्त इस आर्ग्यूमेंट का, इस फड्डे का, इस डिटैचमेंट का जो बड़े ही जोश में आकर अपनी अना में आकर उन्होंने किया होगा, उसका अब काफ़ी सीरियसली इनको रियलाइज़ हो रहा है। सबसे मज़ेदार ये बात कि ये इनको लग रहा था कि जैसे ये आपको पेन देंगे, आपके साथ लड़ाई करके, आपके साथ फड्डा करके, आपको बातें सुना के ये आपको पेन देंगे। लेकिन ये आपको क्या पेन देंगे, इनको तो ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। मेरे पास जगह है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास कमाल है, मेरे पास आइडियाज़ हैं, लेकिन ये नहीं है मेरे पास। तो ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। और प्लस ये जितना भी इनका दिल चाह रहा है ना, ये जो करना चाह रहे हैं, ये जो महसूस कर रहे हैं, ये जो इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, इतना ज़्यादा ओवर इनका रोमांस जो है वो ओवरवेलम हुआ हुआ है, वो जो कुछ भी ये करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। हाथ पांव अटके हुए, लटके हुए, पॉज पे हैं। और इनको ये हो रहा है कि जब मेरे अंदर से इतनी तड़प उठ रही है तो इसकी तरफ क्यों नहीं ये तड़प उठ रही। शायद हर चीज़ के मामले में पैसा मैटर नहीं करता, हर चीज़ के मामले में दूसरे भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और अगर वो हों तो फिर गरीब से गरीब आदमी भी अमीर होता है, और फिर अगर वो ना हो तो अमीर से अमीर आदमी भी जो ना बिल्कुल गरीब हो जाता है। तो इनकी फीलिंग्स में ये जो अपनी ही रिसोर्सेज को अपनी ही ख्वाहिशात के लिए ना यूज़ कर सकने का जो एक गम है ना इनका, वो इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। आपके साथ या फैमिली में इनके साथ कोई इस किस्म का हार्ड या हार्श किस्म का इनका आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत फील कर रहे हैं कि ये किसी न किसी तरीके से आपके साथ मिलें और आपके साथ ब्रेक लें और आपके साथ रोमांस में आएँ, ताकि ये मोमेंट जो है वो भूल जाएं। हैंगमैन किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इनकी किसी से पार्टनरशिप हुई, काम के सिलसिले में कुछ ऐसा मामला हुआ और इन काम की जगह पर अपने मुतालिक लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं उस राय से ये वाकिफ़ हुए हैं। और इनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि इन लोगों ने मुझे इस तरह से फंसा दिया है कि मैं ना इन लोगों को छोड़ सकता हूँ, ना मैं इन लोगों के साथ रह सकता हूँ। तो जो इनको एक मेजर रियलाइजेशन हुई है वो कोलैबोरेशन पे और किसी के साथ वर्किंग कंडीशंस में आने में हुई है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। हमेशा 2 कश्तियों का सवार रहना और फिर हमेशा दूसरी तरफ किसी भी एक कश्ती को जब पकड़ना तो उसमें वो कश्ती गलत पकड़ लेना जिसमें आपके साथ या जनरली इनकी खटपट हो जाए। जिसको ये समझ रहे थे कि ये टॉर्न अपार्ट वाली बात है कि मैं दो कश्तियों में हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह फ़ैसला करूँ, ये दोनों ही रिश्ते मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमेशा इनका सिलेक्शन कोई ऐसी कश्ती हो जाती है जो लोग बाद में इन्हीं का बैंड बजा देते हैं। द मून कार्ड पाइसीज एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज़ जगलिंग, देर इज़ अ बिग 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 पॉसिबिलिटी कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। और जो टाइम, जो मोमेंट्स, जो रिलैक्सेशन, जो रोमांस, जो इंटीमेसी, जो फिज़िकल बॉन्ड, जो फैंटेसी वर्ल्ड में हनीमून फेस की बातें, जो इनसिक्योरिटी, जो प्लेजर इनको आपके साथ फील होता है वो इनको अपने करंट पार्टनर या ये जहाँ पर भी हैं वहाँ इनको नहीं होता। तो ये उसको सोच सोच के और ज़्यादा इनके अंदर ये एहसास आ रहा है कि क्यों मेरी सारे चीज़ों की तालों की चाबियां जो है ना वो इसी के पास है। कैन यू सी द नंबर ऑफ़ कीज़ यहाँ पर कितनी सारी हैं, ये इसी के पास जाकर क्यों मेरा सारा जो है ना वो सारा दम, सारी ख्वाहिशात मेरी इसी के दरवाज़े पर आकर क्यों दम तोड़ती हैं। एंड दे आर जगलिंग विद द फाइनेंसेस, दे आर जगलिंग विद द फीलिंग्स, दे आर जगलिंग विद द लाइफ मैटर्स। और ये 2 चीज़ों में यकीनन बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और दे कैन नॉट विन यू थ्रू मनी, ये बात बिल्कुल सही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट का कार्ड आ गया। इसका मतलब इनको अपनी पोजीशन का बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहा है। ये बहुत शिद्दत से इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि किसी इंसान को अपना बनाने के लिए पैसा कोई रोल प्ले नहीं करता। जो चीज़ रोल प्ले करती है वो फीलिंग्स, एक्सचेंज, ट्रस्ट, मोहब्बत, खुलूस, सारी चीज़ें। हाँ, पैसा तब मैटर करता है जब आप किसी को लिटरली एक बहुत ही टैक्टफुल वे में इम्प्रेस कर रहे हो। वो शायद इन्होंने पार्ट प्ले कर लिया, लेकिन उसके बाद जो रियल फैक्टर आया जिससे ये आपको विन कर सकते थे वो चीज़ शायद नहीं हो सकी। और उसका इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि हर चीज़ पैसे से नहीं होती।
और ये अपनी ही ख्वाहिशात जो इनकी डेवलप हो रही हैं उस पर इनको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिल रहा है कि मैं सारी चीज़ों का मालिक हूँ, मेरे पास हर चीज़ है, आई एम द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट इवन देन जब किसी चीज़ को हासिल और अपने पास लाने की बात है तो बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करनी पड़ती है, वो चीज़ें मुझे वैसी की वैसी नहीं मिलती। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की बिल्कुल बहुत ही इस तरह की आई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपको बहुत टेरेबली मिस कर रहे हैं। और इनके टेरेबली मिस करने की रीज़न सबसे बड़ी ये है कि इनको अपनी लाइफ में प्लेजर रोमांस बहुत शिद्दत से उसकी कमी महसूस हो रही है, डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं। तो होपफुली अगर आपकी इनसे मुलाकात हो जाएगी, आपकी इनसे डेट हो जाएगी, आपका इनसे मीटअप हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा एक एनर्जी का एक्सचेंज या चीज़ें निकल जाएंगी, टॉक्सिसिटी निकल जाएगी। एंड अगर बातें थोड़ी डीप कन्वर्सेशन में हुई तो ये लिटरली आपको ये बात ज़रूर ऑफ़र करेंगे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं और तुम थोड़े दिनों के लिए कहीं ना कहीं निकल जाएं और कहीं चले जाएं। तो देखिएगा अगर ये आपसे ये बात कहते हैं और जो लोग कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन की ये फीलिंग्स बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। हाँ, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हो तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स का आप लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन मुझसे बुक करा सकते हैं, बिकॉज सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।